अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू फाइंड डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जवेद। तो कंटिन्यूटी हम कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द हार्ट की। देखो ये याद रखो कि हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन है। मैं आपको बताती हूँ कि डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट क्यों कहते हैं। और हार्ट के दो हमारे पास एट्रियम है, दो वेंट्रिकल्स हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये उसकी कंटिन्यूटी है। ठीक है। अच्छा, डुअल पंप का क्या मतलब है? बेटे डुअल पंप का मतलब है कि आपके हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। और ये कैसे चल रहा है? आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक जाता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग्स तक जाता है और फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड होके, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, ऑक्सीजनेटेड होके ये फिर जो है वापस आता है। ठीक है। अच्छा, सिस्टेमिक उसको कहते हैं, यानी कि पूरी बॉडी में जाता है। अब हार्ट की लोकेशन क्या है हमारे पास? अगर हम हार्ट की लोकेशन देखें तो स्टर्नम स्टर्नम होती है आपकी सेंटर वाली, जो बोन होती है, चेस्ट बोन के बिल्कुल सेंटर में जो बोन है उसको हम स्टर्नम बोन कहते हैं। तो मीडिया स्टर्नम पे इसकी लोकेशन है और लेफ्ट साइड पे लोकेशन है। ठीक है, स्लाइटली लेफ्ट है मीडिया स्टर्नम से, यानी कि आपकी स्टर्नम जो आपकी सेंट्रल बोन है वहां से कम साइड पे। ठीक है। और इसका वेट जो है वो कितना है? 250 से 350 ग्राम्स में वेरी करता है। ठीक है। और अगर आप ये कहो कि हार्ट का वेट ज्यादातर है तो इसका मतलब कि डिजीज कंडीशन है पेशेंट की बॉडी के अंदर। ठीक है। और कौन शेप होता है? कौन शेप, जैसे ये वाली वीडियो देख लो आप, डायग्राम, या ये वाली डायग्राम देख लो, इस तरह की डायग्राम होती है। अगर मुझे मिलेगी तो मैं साथ लगा दूंगी। ठीक है। अच्छा, और देखो एक मस्कुलर ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन है, कि आपकी बॉडी को पंप कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको समझनी है कि मैंने आपको जो बताया था कि यहाँ पे वाल्व्स हैं। एक है ट्राइकस्पिड वाल्व। देखो, ट्राइकस्पिड वाल्व मैंने आपके पास ये वाला सारे का सारा बनाया। इसके तीन कप्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है। देन आपका मिट्रल और बाइकस्पिड वाल्व, उसमें ये वाला है और ये वाला, ये दो साइड्स है। ये आपको समझ आ गया? अब वेल्व्स कैसे काम करते हैं? ठीक है। वेल्व्स की फंक्शनिंग मैंने यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैं डायग्राम भी बनाई है। देखो इस तरह की कुछ डायग्राम होती है और इसमें क्या है बेटा, ये आपका वेल्व है। ठीक है। और ये जो है, जो मैंने लाइन बनाई है, ये कप्स है। ये कप्स खुलते हैं तो ब्लड अंदर आता है या बाहर जाता है, अदरवाइज वो एक जगह पे रहता है। ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने हार्ट को बढ़ते हुए हमेशा याद रखनी है बेटे, कि आपका एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। आर्टरी में हमारे पास हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अगर ये मैं कहूँ ये आर्टरी है और ये रेड कलर की है तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है। और मैं कहूँ कि ये जो है ये वेन है तो यहाँ पे ब्लू कलर का आ रहा है। आपको आपके हाथ में, फेस में, फीट में ये वेन्स नजर आती है ना, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन हार्ट के केस के अंदर कुछ ऑपोजिट काम होता है। यानी कि आपका जो उसका आर्टरी का काम है वो वेन वाला काम होगा, यानी कि आर्टरी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी जो वेन है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जाएगा। ये कैसे जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ बेटे, ये चीजें बाय नेचर। और अगर हार्ट में ये चीजें चेंज हो कि यही वाली आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड जाए और इस वाली के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जाए, डिजीज कंडीशन होती है। और बहुत ही डेंजरस डिजीज कंडीशन होती है। और बच्चे जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके अंदर यूजली पता चल जाता है। उसको हम कहते हैं ग्रेट आर्टरी डिजीज। ग्रेट आर्टरी डिजीज का मतलब है कि ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं और जो चीज हार्ट में थी, जो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, वो नहीं रहती। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, एपेक्स का मतलब है कि हार्ट की एपेक्स और बेस। बेटे ये हार्ट की लोकेशंस हैं कि आपको अच्छा, मैं आपको हार्ट बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये सिंपल आप समझ लो कि तब सबसे पहले आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है, नोट्स कैसे बनते हैं, नोट्स इसके अंदर कैसे बनते हैं, पेस मेकर क्या चीज होती है, ईसीजी भी सिखाऊंगी। इसलिए मैं आपकी सीरीज स्टार्ट ये वाली कर रही हूँ। और इसके अलावा बहुत सारी और डिफरेंट लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि ये कैसे काम करता है। बेटे देखो ये वाले जो है ना, दीज आर कॉल्ड एज पेपिलरी मसल्स। ये पेपिलरी मसल्स हैं। ठीक है। और ये जो इसके ऊपर और छोटे मसल्स हैं, दीज, जिनको हम कहते हैं कॉर्डा टेंटिनी, ये कप्स हैं और ये वैल्व है, पूरा एक वैल्व है। ठीक है, इस तरीके का ही वैल्व होता है। आप जब उसके अंदर हार्ट में देखोगे ना,
वहां पे बना, तो ये खुलता है या ओपन होता है या क्लोज हो जाता है। अब ये काम कैसे करता है बेटे? ये काम ऐसे करता है कि सबसे पहले आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेंट्रिकल कौन सा पार्ट है? ये वाला ना, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हो गया। पेपिलरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये बात याद रखनी है। ये ना आपके एग्जाम्स में आ सकता है, मेडिकल की फील्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेल्व्स किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं। यूजली ये कॉन्ट्रैक्ट ही होती हैं ताकि ब्लड का रीगर्जिटेशन ना हो। रीगर्जिटेशन बेटे, रीगर्जिटेशन आई गेस मैंने यहाँ पे भी लिखा होगा आपके लिए कहीं पे। रीगर्जिटेशन का मतलब है वापस आ जाना, ये लिखा हुआ है कि आपका ब्लड बैक फ्लो ना करे। अगर ब्लड बैक फ्लो करता है तो डिजीज है। मैं बार बार कहती हूँ कि नॉर्मल चीजें मैं आपको समझा रही हूँ, डिजीज कंडीशन बताऊंगी तब। अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ा रही हूँ, ग्रेट आर्टरी डिजीज पढ़ा रही हूँ तो, या थीरोसेक्लेरोसिस, कोई भी हार्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे जहन में आई कि ये जो पेरिकार्डियम है ना, यहाँ पे वो फ्लूइड होता है, पेरिकार्डिया फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड। ये फ्लूइड बेसिकली ना आपके हार्ट को शॉक से बचाता है और उसको एक बैलेंस के अंदर रखता है। प्रॉब्लम नहीं होती डेली बेसिस पे जो मूवमेंट कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। अब ये आपके पास वेल्व्स है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, पेपिलरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। जब पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कॉर्डा टेंटिनी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके कप्स क्लोज हो जाएंगे सॉरी, तो आपका ओवरऑल जो है वो बंद हो जाएगा, आपका जो वाल्व है वो बंद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और ये सारी जो थी बेटे, ये सारी आपकी एनाटॉमी थी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी को। और इसके अंदर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आपने मुझसे डीएम करके पूछनी है। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं मेडिकल रिलेटेड लेक्चर्स फ्री में आपके लिए बना रही हूँ। कोई डिजीज आप डिस्कस करना चाहते हैं, खुद मेरे से समझना चाहते हैं, तो आप मुझे जरूर इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, कॉमेंट्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।